सादाको की कागज की सारस। 7 जनवरी 1943 को जापान के हिरोशिमा शहर में एक बच्ची का जन्म हुआ। उसका नाम सादाको सासाकी था। हिरोशिमा एक साधारण शहर था जहां से ओता नदी बहती थी और सड़कों के किनारे स्कूल और बाजार थे। आने वाली त्रासदी के बारे में कोई नहीं जानता था और शांत दिन चुपचाप बीतते रहे। अगस्त 1945 की सुबह 8:15 पर हिरोशिमा के ऊपर एक परमाणु बम विस्फोट हुआ। उस समय 2 साल की सादाको अपने घर में थी, जो विस्फोट केंद्र से लगभग 1.6 किलोमीटर दूर था। एक ही क्षण में तेज रोशनी और शक्तिशाली झटके ने पूरे शहर को घेर लिया। हिरोशिमा पल भर में खंडहर बन गया और अनगिनत जानें चली गईं। सादाको मानो किसी चमत्कार से जीवित बच गई। विस्फोट के समय उसे गंभीर चोट नहीं लगी और वो स्वस्थ बढ़ती हुई दिखी। युद्ध के बाद वो दौड़ने से प्रेम करने वाली एक चंचल लड़की बन गई, लेकिन विकिरण का अदृश्य प्रभाव चुपचाप उसके शरीर में बना रहा। युद्ध समाप्त होने के बाद हिरोशिमा ने धीरे धीरे पुनर्निर्माण शुरू किया। खंडहरों पर फिर से स्कूल बने और बच्चे अपनी कक्षाओं में लौट आए। सादाको नोबोरिचो प्राथमिक विद्यालय में पढ़ती थी और एथलीट बनने का सपना देखती थी। दौड़ में उसकी प्रतिभा स्पष्ट थी और वो स्कूल की प्रतिनिधि बनकर प्रतियोगिताओं में भाग लेती थी। उन्नीस की शरद ऋतु में सादाको को अभ्यास के दौरान चक्कर आने लगे। पहले उसने इसे थकान समझा, लेकिन लक्षण धीरे धीरे बढ़ते गए। एक खेल दिवस के दौरान वह अचानक गिर पड़ी। चिंतित परिवार उसे अस्पताल ले गया। फरवरी 1955 में हिरोशिमा रेड क्रॉस अस्पताल में सादाको को ल्यूकेमिया का निदान हुआ। यह बीमारी परमाणु बम के विकिरण से गहराई से जुड़ी थी। डॉक्टर ने सावधानी से बताया कि उसके पास शायद केवल 1 वर्ष का समय बचा है। 11 वर्ष की उम्र में सादाको अस्पताल में भर्ती हुई और बीमारी से लंबी लड़ाई शुरू हुई। सादाको के दिन अस्पताल के बिस्तर पर शांतिपूर्वक बीतते गए। खिड़की के बाहर हिरोशिमा का आकाश अब भी साफ और नीला था। वार्ड के भीतर अन्य बीमार बच्चों की धीमी कराहें सुनाई देती थीं। सादाको फिर से खेल के मैदान में दौड़ने की गहरी इच्छा रखती थी। अगस्त 1955 में अस्पताल में उसकी मित्र चिजुको ने उसे कागज की सारस की एक कथा सुनाई। ये एक पुरानी जापानी कहानी थी जिसमें कहा जाता है कि 1000 सारस मोड़ने से इच्छा पूरी होती है। सादाको ने इसे केवल एक साधारण कथा नहीं माना। कागज की सारस उसके लिए फिर से जीवित रहने की आशा बन गई। सुनहरे कागज का एक टुकड़ा पकड़कर सादाको ने सावधानी से अपनी पहली सारस मोड़ी। जब रंगीन कागज समाप्त हो गया तो उसने दवाइयों के कवर, उपहार के कागज और दवा की थैलियां इस्तेमाल की। हर सारस के साथ वो स्वयं को स्वस्थ होकर फिर से दौड़ते हुए कल्पना करती थी। छोटी छोटी सार से अस्पताल की खिड़की पर एक एक करके सजने लगी। जैसे जैसे उसका शरीर कमजोर होता गया, उसके हाथ सारस मोड़ते रहे। सारस मोड़ते समय वो थोड़ी देर के लिए दर्द और डर भूल जाती थी। मिलने आने वाले मित्र और परिवार चुपचाप उसकी दृढ़ता को देखते थे। हर छोटी सारस में एक हार न मानने वाली लड़की का साहस भरा था।
1955 की गर्मी और शरद ऋतु के बीतने के साथ सादाको की हालत तेजी से बिगड़ने लगी। खाना खाना भी कठिन हो गया और उसकी ताकत साफ रूप से कम होने लगी। फिर भी उसने 1000 सारस मोड़ने का अपना वादा नहीं छोड़ा। लक्ष्य दूर लगता था, लेकिन उसके हाथ चलते रहे। धीरे धीरे सादाको की इच्छा स्वयं से आगे बढ़ गई। वो चाहती थी कि अस्पताल के अन्य बच्चे भी स्वस्थ हो जाएं। वो चाहती थी कि फिर कभी कोई बच्चा युद्ध के कारण दुख न सहे। कागज की सारस एक व्यक्तिगत प्रार्थना से आगे बढ़कर शांति का संदेश बन गई। पच्चीस अक्टूबर 1955 की सुबह 12 वर्ष की उम्र में सादाको का निधन हो गया। परिवार के बीच उसने अस्पताल के बिस्तर पर शांतिपूर्वक आंखें बंद कर लीं। उसने कितनी सारस मोड़ी, इस पर मतभेद है। कुछ कहते हैं 644, कुछ कहते हैं 1000, लेकिन संख्या से अधिक महत्वपूर्ण वह शांत हृदय था जो वह पीछे छोड़ गई। सादाको के जाने के बाद उसके मित्रों और परिवार ने सारस मोड़ना जारी रखा। वे उसकी अधूरी इच्छा को आगे बढ़ाना चाहते थे। कागज की सारसें अब केवल अस्पताल के कमरे तक सीमित नहीं रहीं। वे सादाको की कहानी के साथ दुनिया भर में फैल गईं। पाँच मई 1958 को हिरोशिमा शांति स्मारक उद्यान में बाल शांति स्मारक बनाया गया। ये सादाको सहित उन सभी बच्चों की स्मृति में था जो परमाणु बम के कारण मारे गए। स्मारक के शिखर पर एक लड़की की मूर्ति है जो कागज की सारस पकड़े हुए है। आज भी दुनिया भर से अनगिनत सारसें इस स्थान पर भेजी जाती हैं। सादाको की कहानी जापान से बाहर पूरी दुनिया में फैल गई। उसका जीवन स्कूलों, पुस्तकालयों और शांति शिक्षा में साझा किया गया। कागज की सारस शांति और युद्ध विरोधी आशा का प्रतीक बन गई। हिरोशिमा से शुरू हुई एक लड़की की कहानी पूरी मानवता के लिए संदेश बन गई। सादाको ने युद्ध को नहीं चुना, वो केवल उस समय और उस स्थान पर जन्मी थी। उसका जीवन दिखाता है कि युद्ध निर्दोष लोगों पर कैसे घाव छोड़ता है। ये हमें याद दिलाता है कि बच्चों का भविष्य कभी भी बलिदान नहीं किया जाना चाहिए। आज भी दुनिया भर के लोग शांति की आशा में कागज की सारस मोड़ते हैं। हर सारस में सादाको का नाम और हिरोशिमा की स्मृति समाई होती है। कागज की सारसें अतीत को याद रखते हुए वर्तमान में जीने का वादा हैं। वे युद्ध रहित संसार के लिए एक शांत लेकिन स्पष्ट संकल्प हैं।